दोस्तों स्वागत है आप सभी का उत्कर्ष ITI में। दोस्तों आज हम लोग केमिस्ट्री के महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में डिस्कस करने वाले, जिसमें प्रश्नों की संख्या जो है कि दोस्तों 25 होने वाली है। प्रश्नों की संख्या 25 होगी। आपके प्रवेश परीक्षा 2022 के लिए जो है कि आपके महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए, तभी आपके लिए दोस्तों हेल्पफुल होने वाला है। आपके एग्ज़ाम में इससे प्रश्न आ सकते हैं। दोस्तों आपको इसका PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ पे जुड़ जाइए, आपको आसानी से इसका PDF मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। और आज का जो पहला सवाल है दोस्तों, पहला प्रश्न है वह है फ्लास्क प्रक्रम, फ्लास्क प्रोसेस इसे प्राप्त करने के लिए उपयोग किया जाता है। इसे प्राप्त करने के लिए उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों इसमें से जो है कि किस धातु को प्राप्त करने के लिए जो है कि फ्लास्क प्रक्रम का उपयोग किया जाता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी सल्फर। ऑप्शन नंबर डी सल्फर जो है कि सल्फर को प्राप्त करने के लिए फ्लास्क प्रक्रम का, फ्लास्क प्रोसेस का उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। अगला सवाल है दोस्तों, निम्नलिखित में से किसमें एक विद्युत संयोजी बंध है, विद्युत संयोजी बंध है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी MgCl2 ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। MgCl2 मैग्नीशियम क्लोराइड ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है दोस्तों, अगला सवाल में है आवर्त सारणी में वर्ग फर्स्ट बी वाले तत्व कहलाते हैं, वर्ग फर्स्ट बी वाले तत्व कहलाते हैं। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मुद्रा धातु ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब। अगला सवाल है दोस्तों, मिश्र धातु शोल्डर में होता है, मिश्र धातु शोल्डर में होता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी SN स्टेनम SN। तो ऑप्शन नंबर बी दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है दोस्तों, फ्लोरीन किसकी उपस्थिति में विरंजन का कार्य करता है, फ्लोरीन किसकी उपस्थिति में विरंजन का कार्य करता है। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी सूर्य प्रकाश, सनलाइट की मदद से जो है कि विरंजन का कार्य करता है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल में है दोस्तों, किसका परमाणु आकार सबसे बड़ा है, किसका परमाणु आकार सबसे बड़ा है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी Li माने लिथियम ऑप्शन नंबर सी Li इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। परमाणु आकार चार ऑप्शन में से ऑप्शन नंबर सी का आकार जो है कि परमाणु आकार सबसे बड़ा होता है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है दोस्तों, अगला सवाल में कहा गया है अम्लीय हाइड्रोजन इसमें उपस्थित है, अम्लीय हाइड्रोजन इसमें उपस्थित है। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी CH2 डबल बॉन्ड CH2 ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है दोस्तों, अगला सवाल में है निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक ईंधन है, निम्नलिखित में से कौन सा जो है कि नेचुरल फ्यूल है, प्राकृतिक ईंधन है। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी पेट्रोलियम, ऑप्शन नंबर बी पेट्रोलियम इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। अगला सवाल है दोस्तों, अगला सवाल में प्लास्टर ऑफ पेरिस जिसको गर्म करने से बनता है, जिसके गर्म करने से बनता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस के गर्म करने पर, मतलब प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है कि किसके गर्म करने पर बनता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी दोस्तों ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही ऑप्शन नंबर ए जिप्सम, ऑप्शन नंबर ए जिप्सम इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। जिप्सम को गर्म करने पर दोस्तों प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है। अगला सवाल है दोस्तों, पेंसिल के लेड का गलन इस तापांक मेल्टेड टेम्परेचर पर किया जाता है, तापांक पर किस गलन पर जो है कि पेंसिल लेड का गलन किया जाता है, तो उसका तापांक क्या है। तो इस प्रश्न का सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी 3700 डिग्री सेल्सियस, 3700 डिग्री सेल्सियस इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है दोस्तों, 9 ग्राम तांबे को साद्र सल्फ्यूरिक अम्ल में मिलाकर गर्म करने पर STP पर प्राप्त SO2 गैस का आयतन होगा, SO2 गैस का आयतन होगा। यहाँ पे Cu यानी तांबा का परमाणु भार 63.5 दिया गया है। तो इस प्रश्न का सही जवाब रहेगा दोस्तों ऑप्शन नंबर
ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी 3.2 लीटर। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है दोस्तों, अगला सवाल में 224 घन सेंटीमीटर गैस का भार सामान्य ताप एवं दाब पर 0.24 ग्राम पाया गया है। इसका अनुभार कितना होगा? इसका अनुभार कितना होगा? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए 24 ग्राम। ऑप्शन नंबर ए 24 ग्राम इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। अगला सवाल है दोस्तों, अगला सवाल में निम्नलिखित में से एल्केन है, निम्नलिखित में से एल्केन है। तो इस प्रश्न का सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए C4H10। C4H10 ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए C4H10। अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न में है धोबिया सोडा का अनुसूत्र है, धोबिया सोडा का अनुसूत्र है। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी Na2CO3.10H2O। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का Na2CO3.10H2O सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। अगला सवाल में दोस्तों, मेंडलीव के आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार है, मेंडलीव के आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार है। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी परमाणु द्रव्यमान। परमाणु द्रव्यमान ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, परमाणु द्रव्यमान। अगला सवाल है दोस्तों, अगला सवाल में पदार्थ के परमाणुवाद के प्रणेता थे, पदार्थ के परमाणुवाद के प्रणेता थे। इस प्रश्न का सही जवाब दोस्तों ऑप्शन नंबर डी डाल्टन। कौन थे? डाल्टन थे। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी डाल्टन इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है दोस्तों, अगला सवाल में कहा गया है, अगला सवाल में है पेट्रोलियम से असंतृप्त हाइड्रोकार्बन प्राप्त करने की मुख्य विधि क्या है? पेट्रोलियम से असंतृप्त हाइड्रोकार्बन प्राप्त करने की मुख्य विधि क्या है? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी भंजन। ऑप्शन नंबर बी भंजन जो है कि पेट्रोलियम से असंतृप्त हाइड्रोकार्बन की मुख्य विधि है। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। अगला सवाल है दोस्तों, अगला सवाल में कहा गया है Cr यानी क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निम्नलिखित में कौन होगा? यानी क्रोमियम Cr का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इनमें से कौन होगा? इस प्रश्न का सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 3d5। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल है दोस्तों, अगला सवाल में है कोयले की निम्नलिखित प्रकारों में से किसमें कार्बन की अधिकतम प्रतिशतता है? कोयले की कौन से प्रकारों में अधिकतम कार्बन की प्रतिशतता है, अधिकतम कार्बन की प्रतिशत मात्रा पाई जाती है? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी एंथ्रासाइट। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही जवाब है दोस्तों एंथ्रासाइट। एंथ्रासाइट में होता है प्रतिशत की मात्रा दोस्तों, इसमें होता है 94.1%, 94.1% होता है दोस्तों इसमें। और पीट में हो जाता है 60%, पीट कोयला में हो जाता है 60%। और लिग्नाइट में होता है, लिग्नाइट में हो जाता है 67%। और यहाँ पे हो जाता है बिटुमनी कोयला में हो जाता है, बिटुमिनस कोयला में हो जाता है 88.4% जो है कि इसमें कार्बन की मात्रा पाई जाती है। तो सबसे ज़्यादा पाया जाता है दोस्तों किसमें? एंथ्रासाइट में। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। अगला सवाल है दोस्तों, विद्युत अपघटन का उपयोग होता है, विद्युत अपघटन का उपयोग होता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी विद्युत द्वारा कलई करने में, विद्युत द्वारा कलई करने में। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है, विद्युत अपघटन का उपयोग विद्युत द्वारा कलई करने में किया जाता है। अगला सवाल है दोस्तों, अगला सवाल में है CrO4-2 में क्रोमियम की ऑक्सीकरण संख्या है, क्रोमियम की ऑक्सीकरण संख्या है। तो यहाँ पे इसका ऑक्सीकरण संख्या मान लेंगे दोस्तों, मान लेंगे कि Cr की ऑक्सीकरण संख्या जो है कि x है, ऑक्सीकरण संख्या x है। तो इसमें हो जाएगा तो x+4 ब्रैकेट में -2 + 2 तो बराबर में कर देंगे 0। तो ये टोटल मिला करके हो जाएगा 8 - x
एक्स हो जाएगा यहाँ पे x-8 प्लस 2 बराबर 0। तो यहाँ पे हो जाएगा x बराबर हो जाता है प्लस का 6, x का हो जाता है प्लस का 6। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी जो है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। क्रोमियम की ऑक्सीकरण संख्या हो जाता है प्लस में, ऑक्सीकरण प्लस में 6। अगला सवाल है दोस्तों, अगला सवाल में कहा गया है क्षारीय KMnO4 में H2S प्रवाहित करने पर प्राप्त होती है। KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट में हाइड्रोजन सल्फाइड प्रवाहित करने पर प्राप्त होती है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए क्या प्राप्त होती है? सल्फर प्राप्त होती है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। पोटेशियम परमैंगनेट पर जब हाइड्रोजन सल्फाइड प्रवाहित होती है तो सल्फर प्राप्त होती है, ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल में दोस्तों, अगला सवाल में फॉर्मिक अम्ल में कार्बन परमाणुओं की संख्या इसके समान होती है। फॉर्मिक अम्ल में कार्बन परमाणुओं की संख्या इसके समान होती है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए मेथेन। ऑप्शन नंबर ए मेथेन इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है दोस्तों, 1 विलियन में हाइड्रोजन आयनों का सांद्रण 0.01 m है, उस विलियन के pH मान की गणना करें। pH मान की गणना करें। तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी 2। तो इसका pH मान कितना हो जाता है? 2 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला सवाल में दोस्तों, सोडियम एसीटेट और सोडा लाइम को गर्म करने पर प्राप्त होने वाली गैस होगी। सोडियम एसीटेट और सोडा लाइम को गर्म करने पर प्राप्त होने वाली गैस होगी। तो इस प्रश्न का सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए मेथेन। ऑप्शन नंबर ए मेथेन। सोडियम एसीटेट को सोडा लाइम के साथ गर्म किया जाता है तो क्या प्राप्त होता है? कौन सा गैस प्राप्त होता है? तो मेथेन गैस प्राप्त होता है, ऑप्शन नंबर ए दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा, मेथेन गैस प्राप्त होता है। तो दोस्तों ये थे आपके 25 जो है कि आपके एंट्रेंस एग्जाम के लिए 25 केमिस्ट्री के क्वेश्चन। आई होप को आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, आपके ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे। मिलते हैं अगले किसी नए टॉपिक में नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।